सुबह का टाइम था। रामू आराम से मोबाइल में वीडियो देख रहा था और पिंकी किचन में नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। तभी अचानक गैस फुस करके बंद हो जाती है और पिंकी का मूड सीधा 100 डिग्री पर पहुंच जाता है। रामू, जल्दी इधर आओ। किचन से पिंकी की आवाज आते हुए सुनकर रामू दौड़कर उसके पास जाता है और उसे पूछता है, क्या हुआ? गैस सिलेंडर फट गया क्या? फटा नहीं है, खत्म हो गया है। एक बूंद गैस नहीं बची। अरे इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? और रोज रोज बाहर का खाना खाकर तुम तो गोलू से भी गोल हो जाओगे। तभी वहां गोलू आता है और हंसते हुए बुलाता है, पापा गोल है। रामू जल्दी जल्दी चप्पल पहनकर गैस एजेंसी पहुंचता है, लेकिन वहां की लंबी लाइन देखकर उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगता है। भाई साहब, एक सिलेंडर मिल जाएगा क्या? बहुत जरूरी है। मिलेगा, लेकिन 15 दिन बाद। 15 दिन बाद? तब तक मैं क्या करूं? हवा खाऊं? भाई मैं तो 2 दिन से यहीं लाइन में हूं। अब तो दुकान वाले मुझे पहचानने लगे हैं। हे भगवान, ये गैस की लाइन है या कोई प्रतियोगिता चल रही है? तभी आते हैं कॉलोनी के सबसे फेमस जुगाड़ू शर्मा जी, जिनका हर आइडिया थोड़ा खतरनाक और ज्यादा मजेदार होता है। क्यों रामू, चेहरे पर 440 वोल्ट का टेंशन क्यों है? क्या बताऊं शर्मा जी, घर में गैस खत्म, दुकान पर 15 दिन का इंतजार। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। अरे इतनी छोटी सी बात पर रो रहे हो? हमारे पास है ना जुगाड़। पक्का काम करेगा ना? पिछली बार वाला जुगाड़ तो फेल हो गया था। इस बार गारंटी है, बस थोड़ा बहुत धुआं और आवाज हो सकती है। इसके बाद रामू शर्मा जी के साथ उनके शर्मा जी रामू को एक अजीब सी मशीन दिखाते हैं, जिसमें आलू, पाइप, तार और एक छोटा पंखा लगा होता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे साइंस प्रोजेक्ट और कबाड़ का मिक्स हो। ये देखो, आलू गैस 3000 मशीन। ये नाम सुनकर ही डर लग रहा है। इसमें आलू डालो, बटन दबाओ और गैस तैयार। अगर ये सच में काम कर गई ना, तो मैं आपको वैज्ञानिक बना दूंगा। और अगर नहीं चली तो भाग जाना। रामू मशीन घर ले आता है और बड़े गर्व से उसे किचन में सेट करता है। पिंकी उसे शक भरी नजरों से देख रही होती है। ये क्या उठा लाए हो? ये किचन है या कबाड़ खाना? अरे ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये हमारी जिंदगी बदल देगी। पापा, ये अगर उड़ गया तो हम भी उड़ेंगे क्या? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जैसे ही रामू मशीन चालू करता है, पहले हल्का धुआं निकलता है, फिर आवाज आती है टक 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 और अचानक धड़ाम, पूरा घर हिल जाता है। सब जल्दी से हॉल में चले जाते हैं। रामू, ये क्या किया तुमने? हॉल में पहले पिंकी आती है, उसके बाद गोलू आता है, सबसे आखिर में रामू आता है। उसके बाद पिंकी कहती है, रामू, ये क्या किया तुमने? लगता है मशीन थोड़ा ओवर एक्टिंग कर दी। पापा, ये तो फ्री का दिवाली शो हो गया। अगर दोबारा ऐसा किया ना, तो तुम्हें ही चूल्हे पर बैठा दूंगी। अब रामू पूरी तरह समझ जाता है कि जुगाड़ से ज्यादा भरोसा असली तरीके पर करना चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधा लाइन में ही लगूंगा। यही सही है, वरना अगली बार घर ही उड़ जाएगा। इसके बाद रामू घर से बाहर चला जाता है। रामू लाइन में खड़ा होता है और वहां का माहौल देखकर उसे लगता है कि वो किसी रियलिटी शो में आ गया है। मैं तो कल रात से यहीं बैठा हूं। मैं तो चादर लेकर आया हूं, यहीं सो जाऊंगा। ये लाइन है या पिकनिक स्पॉट? अचानक दुकान वाला माइक पर घोषणा करता है, ध्यान दीजिए, अब गैस सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से मिलेगी। भाई ये ऑनलाइन क्या होता है? कोई हिंदी में सब। थका हारा रामू घर लौटता है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में एक नया आइडिया होता है। क्या हुआ? सिलेंडर मिला? नहीं, लेकिन एक नया प्लान मिला। क्या प्लान? अब से हम हेल्दी लाइफ जिएंगे, बिना गैस के। मतलब? सिर्फ सलाद, फल और ठंडा खाना। वाह पापा, गैस नहीं मिली लेकिन डाइटिंग शुरू हो गई।